हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं मुक्कू को लेकर के डॉक्टर के पास। तो कल हम लोग रात को 11 बजे घर पहुँच गए थे और उसके बाद ना रात से मुक्कू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर और वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था। दवा वगैरह दिए थे सुबह, तो उतना मतलब आराम नहीं हुआ था। अभी तो थोड़ा सा ठीक कम हुआ है, ठीक नहीं है, कम हुआ है। तो सुबह मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था मॉर्निंग में। बस हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था घर में करने के लिए। टिफ़िन वगैरह मैंने उनके लिए पैक नहीं किया था क्योंकि मैं रात भर सो भी नहीं पाई थी मुक्कू की वजह से, और सुबह फिर मुक्कू बनाने भी नहीं दे रही थी। तो फिर बस मैंने पराठा भिंडी की भुजिया ही बनाई थी। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था, वो रेडी हो गए थे जाने के लिए। लेकिन फिर वही मुक्कू को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था ना। तो फिर वो बोले कि छोड़ो जाने दो, मैं हाफ डे में चला जाऊँगा, चल के इसको पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो वही अभी हम लोग रेडी हो गए हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो चलिए गैस, चलते हैं डॉक्टर को, उसको दिखा देते हैं। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। और जब तक कि मैं अपना काम वगैरह कर रही थी ना क्लीनिंग का, तो फिर हस्बैंड नाश्ता करके सो गए थे। तो अभी जब रेडी वगैरह होने के बाद फिर मैंने उनको उठाया, तो उन्होंने बोला कि मुझे पहले चाय बना करके दे दो, अजीब सा लग रहा है। और वो भी रात भर नहीं सो पाए थे, ना मैं सोई थी ना वो सोए थे। एक्चुअली हम लोग सोए ही थोड़ा लेट थे, 11 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। उसके बाद हम लोग को सोने में 12 साढ़े 12 बज गया था। और फिर 3 बजे से मुक्कू को फ़ीवर आने लग गया था, तो इस वजह से फिर हम दोनों लोग ही सो नहीं पाए थे। तो फिर वो नाश्ता करके सो गए थे। तो वही अभी उन्होंने बोला कि मुझे चाय बना करके दे दो। और काम वगैरह करने के चक्कर में मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, हॉस्पिटल से आ कर के खाऊंगी। लेकिन अभी अब जब हस्बैंड ने बोला चाय बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी 2 पराठे अपने लिए तब तक बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल राउंड शेप में ही पराठे बनाए हैं, कोई ट्रायंगल शेप नहीं बनाया है। और साथ के साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है कि जब तक चाय वगैरह हस्बैंड पियेंगे, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, तब तक की दाल भी हो जाएगी। क्योंकि हस्बैंड को हाफ डे में आने के बाद जाना है, तो वो लंच करके जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 3 पराठे बनाए थे, एक मुक्कू के लिए और 2 अपने लिए। मैंने सोचा कि जब उसका फ़ीवर कम होगा तो आने के बाद वो कुछ खाएगी, अगर खाना चाहेगी तो उसे मैं ये पराठा खिला दूँगी। तो ये मेरा नाश्ता है, अचार, भिंडी की भुजिया और चाय, पराठा। और अचार हस्बैंड ने छोड़ा था, वही अचार मैंने ले लिया है। और दिल्ली से आने के बाद जब देहरादून में हम लोगों ने ये हरी हरी ग्रीनरी देखी ना, तो एकदम मन ना खुश हो गया। हस्बैंड बोल रहे थे कि सच में देहरादून किसी जन्नत से कम नहीं है। और क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह था ना, कि ग्रीनरी देखने को तो बहुत कम ही मिलती थी बट बहुत कम मिलती थी, और उतनी ही गर्मी उमस वाली होती थी। पर यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा है। और अभी अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, सुभारती हॉस्पिटल। तो सुभारती हॉस्पिटल का डिस्टेंस हमारी सोसाइटी से हार्डली 15 to 20 मिनट का ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब भी कुछ होता है तो हम लोग इसी हॉस्पिटल आते हैं। और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो सही भी है। यहाँ एक से एक स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स मिल जाते हैं, प्रोफेसर। और ये यूनिवर्सिटी भी है। जो लोग देहरादून से होंगे उनको पता होगा इस हॉस्पिटल के बारे में। और ग्राफिकीरा भी हमारी सोसाइटी से पास में ही है, बस सुभारती से थोड़ा आगे ग्राफिकीरा पड़ता है, बट 30 मिनट वहाँ पे भी जाने में लग जाते हैं। और ये तो मतलब बहुत ही नज़दीक में है। और मेरी डिलीवरी भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी। गाइस, अभी शाम का टाइम है, शाम के आई थिंक के 4:30 या 5 बज रहे होंगे। और हस्बैंड फिर ऑफिस नहीं गए क्योंकि मुक्कू की तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है, उसे फ़ीवर छोड़ ही नहीं रहा है। दवा वगैरह भी दी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहा है, मतलब। और एकदम हाई फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, और हल्का फुल्का ही कम होता है, बहुत कम नहीं होता है अच्छे से पूरी तरह से। और अभी तो
अब शाम से ना उसको लूज मोशन भी स्टार्ट हो गया। पहले तो ये नहीं था, लेकिन अभी उसको लूज मोशन भी स्टार्ट हो गया है। और अभी देखिए उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही ना कि मैंने इस ब्लैंकेट को ना 3-4 परत करके और तब मैंने उसको उड़ा करके यहाँ पर सुलाया हुआ है। इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और बेडशीट पे तो पूरा इसने गंदा कर दिया था, तो मैंने पूरा बेडशीट हटाया है। और अभी यहाँ पर भी इसको ऐसे 3-4 परत करके मैंने सुला दिया है। बहुत बीमार हो गई बेचारी मेरी बच्ची, पता नहीं जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इतनी शांत और इतनी सुस्त कभी वो रहती नहीं है। तो बस ठीक हो जाए, कैसे भी दवाई इसको असर कर जाए। तो अभी हमने इसे 12:30 बजे ही दवा दी थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था 6-7 घंटे के बाद ही देना दोबारा। तो अभी वापस से 6-7 घंटे के बाद ही इसे दूसरी बार मतलब दोबारा इसे दवा देंगे। और जो पहले दे रहे थे अब उसको नहीं देंगे, अब जो डॉक्टर ने दिया है ना वो वाली दवा देंगे। और अभी मैं बताऊं, बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी गंदे हो गए हैं, वो मुझे धुल करके मतलब उनका गंदगी छुड़ा करके उसे मशीन में डालना है। और मशीन में धुले हुए कपड़े हैं उनको मुझे बाहर डालना है, लेकिन मुझे मुझको छोड़ ही नहीं रही कि मैं कुछ करूँ। किचन में बर्तन पड़े हुए हैं वो मुझे धुलना है। भी सारा कुछ मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। और सच बताओ तो इसको छोड़ करके ना मेरे को अभी कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो अभी हस्बैंड गए हुए हैं कैंटीन, तो वो कैंटीन से आ जाए उसके बाद फिर मैं उनको यहाँ पर बैठाऊँगी और फिर मैं जाऊँगी तो अपने बाकी के काम करूँगी। और अभी अब हस्बैंड भी कैंटीन से आ गए थे सामान वगैरह ले करके। तो यहाँ पर ना मैंने उनसे बोला कि मैं सोने को नहीं पाई हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा सर और आँख दोनों ही बहुत ज़्यादा भारी भारी से लग रहे थे। तो मैं अपने दूसरे काम कर रही थी ना, कपड़े वगैरह सब धुलने वाला काम कर रही थी। तब तक उन्होंने इधर चाय बना दी थी, तो चाय पी करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ के साथ वो मुक्कू की कोल्ड स्पॉन्जिंग भी कर रहे थे, क्योंकि मैं दूसरे कामों में बिजी थी। तो वो इधर मुक्कू की कोल्ड स्पॉन्जिंग कर रहे थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, आज वेडनेसडे है और अभी हस्बैंड सुबह ऑफिस चले गए हैं। तो आज भी मैंने उनको टिफ़िन वगैरह बना करके नहीं दिया है, पराठा और आलू की भुजिया बना करके दे दी थी, तो नाश्ता उन्होंने कर लिया था। क्योंकि रात भर मुक्कू की मैं कोल्ड स्पॉन्जिंग कर रही थी ना, तो इस वजह से फिर सुबह में हिम्मत ही नहीं। और सुबह भी मतलब उठ करके मैं उसी को दवा देना, उसे कुछ खिलाना, कल से एक्चुअली उसने कुछ भी मुंह में नहीं डाला है। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस सुस्ती टाइप की भी हो रही है, फीवर भी अभी उसे है, फीवर उसे ठीक हुआ नहीं है। और ये कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है बट अभी ठीक नहीं हुआ है। तो अभी मैंने उसको दवाई वगैरह दी है और फिर मैंने उसको बोला कि चलो सिंचन लगा देती हूँ, वो देखो, क्योंकि वो आँख एकदम खोल ही नहीं रही थी। लूज मोशन भी उसे कंटिन्यू अभी हो ही रहा है, दवा दे रहे हैं बट तब भी उसे कोई भी वो नहीं है, उल्टी कम है लेकिन लूज मोशन उसे हो ही रहा है। और कल रात में मैंने डॉक्टर से बात करी थी, मतलब पीडियाट्रिशियन तो वो नहीं है, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, तो पीडियाट्रिशियन तो नहीं है बट ट्रीट करने का तरीका तो दोनों का सेम ही होता है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि आप कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है वो कंटिन्यू रखिए और दवाई उसे जो जैसा उनके डॉक्टर ने बताया है हर 6 घंटे पे देने के लिए, तो हर 6 घंटे पे मैं उसे दे रही हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे ही करिए और नेक्स्ट 24 आवर जो है उसे ऑब्जर्व करिए कि कैसा क्या है। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो फिर ले जा कर के एडमिट करवा दीजिएगा। अभी तो वैसे कोई नीड नहीं समझ आ रही है एडमिट वाली। तो आज हम लोग उसे देखते हैं लूज मोशन कैसा उसका रहता है। फीवर तो डाउन हो रहा है, लूज मोशन का देखते हैं, अगर नहीं कंट्रोल होगा तो फिर देखते हैं कल क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा या क्या कैसे। तो और यहाँ पर अभी मुक्कू लेटी हुई है। मुक्कू बेटा कैसा है तबीयत? हाँ, क्या देख रही हो? हाँ, मेरा सोना। आराम कर लो।
और मुक्कू की ऐसी हालत देख करके तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब रोना आ रहा है ना कि मेरी बेटी कभी इतनी बीमार नहीं हुई। हल्का फुल्का लूज़ मोशन वगैरह चलता था, मगर इतना ज़्यादा हाई फीवर ना कभी भी मुक्कू को नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इसको इतना हाई फीवर हुआ है, और इतना ज़्यादा कि मतलब किसी भी टाइम इसे उतर ही नहीं रहा है। तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर कोई नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है और स्ट्रॉन्ग बन करके तो रहना ही पड़ेगा। बच्चा और यहाँ पर अभी मैं एप्पल कट कर रही हूँ, तो मुक्कू के लिए ही कट कर रही हूँ। उसको दूंगी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि उसे कुछ कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खिलाते रहिए, क्योंकि एकदम से नहीं खाएगी तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाएगी बॉडी में। तो इसलिए उसे जो भी पसंद हो, जो वो बोले, वो उसे खाने के लिए देते रहिए। तो अभी मैं एकदम पतला पतला पीसेस में छोटा छोटा एप्पल कट कर दूँगी और हाफ एप्पल उसको दे दूँगी। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो खाएगी ना तो सही रहेगा। तो अभी मुक्कू को एप्पल दे दिया है, और मुक्कू के लिए मैं लंच में खाने के लिए दलिया बनाऊंगी, क्योंकि उसे लूज मोशन हो रहा है ना, तो एकदम पतली सी दलिया बनाऊंगी। कुछ भी तो गाइस, अभी मुक्कू को के लिए मैंने दलिया चढ़ा दी है और उसे सेव वगैरह दे दिया है खाने के लिए। और कल हस्बैंड गए थे कैंटीन ना, तो कुछ कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर के आए थे, तो अभी मुझे वो सब भी रखना है। तो अभी मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे सोने को नहीं मिल रहा है ना। तो एकदम मेरा ऐसे सर ना चकराने टाइप का हो रहा, लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ कल हस्बैंड क्या क्या लेकर के आए थे। तो सबसे पहले तो ये बिस्किट लेकर के आए थे। तो ये बिस्किट ना वो नाइट शिफ्ट में, जब उनकी नाइट शिफ्ट रहती है ना, तो उसमें एक पैकेट लेकर के जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने लिया है। और ये है कैच का सब्जी मसाला, पीनट्स, और ये फूटा हुआ भुना वाला चना, और मैगी मसाला, मैगी, जीरा है और हींग है। उन्होंने एक्चुअली कल मुझसे पूछा था कि घर में क्या क्या चाहिए बता दो, तो उस टाइम मुझको इतना ज़्यादा मतलब वो लूज मोशन वगैरह कर रही थी कि कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने बोला जो आपको दिखे आप ले लीजिए, फिर बाकी नहीं होगा तो मैं बाद में बता दूँगी। तो नमक, काजू, तो उनको जो जो समझ में आया ना वो लेकर के आ गए। और ये शैम्पू, अगेन सब्जी मसाला, ये मीट मसाला है, ये वाला अच्छा लगता है मुझे। और ये बूंदी है पोहे में डालने वाली, जिस पोहा को ड्राई रोस्ट करते हैं ना, तो उस टाइप में, तो इसमें डाल करके ये खाने के लिए है। और एक और सब्जी मसाला, एक्चुअली सब्जी मसाला ना हमारे यहाँ ज़्यादा यूज होता है। दाल है, और ये फिनाइल है, और ये है मेयोनीज और पीनट बटर। तो और आटा लेकर के आए हैं, तो अभी मैं इनको सबको इस पे रख देती हूँ। तो अभी मैं सारा जो ग्रोसरी का सामान है उसको अरेंज करके रख दूँगी, और अभी यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।